आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज हम लोग एक नए स्टेप की तरफ बढ़ते हैं अपनी कैलीग्राफी में। तो लास्ट क्लास में हमने अपने हुरूफ तहज्जी कंप्लीट कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो हम क्लास में सीखेंगे वो है तो कनेक्ट लेटर्स को कनेक्ट करना एक दूसरे के साथ। तो वही हम करेंगे बस। चलिए शुरू करें। तो आज की क्लास में लेटर्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे। सिर्फ दो लेटर को मैं आपको कनेक्ट करना सिखाऊंगी कि दो लेटर्स को एक साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और बगैर नुक्तों के मैं सिखा रही हूँ, क्योंकि नुक्तों के साथ हम पूरा अपना हुरूफ तहज्जी कंप्लीट कर चुके हैं और आप सब लोगों को भी अच्छे से आ गया होगा। तो सबसे पहले अलिफ। अलिफ जो लेटर है वो हमेशा तो सिंगल में ही आता है। और जब हाँ, दो तरह से लेटर हम कनेक्ट करते हैं, एक राइट से और एक लेफ्ट से। तो राइट से जब हम लेटर कनेक्ट करेंगे ना, तो अलिफ में क्या रहता है। चलो पहले मैं अलिफ बना देती हूँ। सब लोग अलिफ बनाए साथ साथ, क्योंकि अब सबको आ गया होगा बहुत आसानी से बनाना। ये हो गया हमारा अलिफ। तो अब इसमें क्या होता है, जो नो इसका ताज बना लेते हैं। अब हम इधर से तो इसमें कोई लेटर जोड़ेंगे तो हम यहाँ से, जब हम राइट में कोई लेटर जोड़ेंगे तो इसको ऐसे, यहाँ से कोई लेटर हमें मिलाना हो तो हम ऐसे कोई लेटर मिलाएंगे अलिफ के साथ। ठीक है। और लेफ्ट में हमें कोई मिलाना होगा तो हम इसी तरीके से लेफ्ट में मिला देंगे। ठीक है। जैसे मुझे मिलाना है अलिफ में काफ में मिलाऊंगी तो कैसे मिलाएंगे। काफ हम बना चुके हैं, सेम अलिफ की तरह ही वो बनता है उसका ये वाला पार्ट। और यहाँ से एक नुक्ते का स्पेस छोड़ के हमें नया लेटर इधर से हम अपना कनेक्ट करेंगे। जैसे मैं काफ कर रही हूँ तो यहाँ यहीं पे इस तरीके से। कलम ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है तो इसीलिए लेती हूँ। अलिफ में सारे लेटर्स इसी तरह से जुड़ेंगे। अलिफ के साथ बा, ता और जीम का मैं अभी पैटर्न बताऊंगी। जीम हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो कुछ लेटर्स जैसे लाम हो गया इसी तरीके से जुड़ेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम बा की तरफ। अलिफ मोस्टली वैसे सिंगल भी लिखा जाता है, और अगर हम कोई लेटर इसमें कनेक्ट करते हैं तो इस तरीके से उसमें जुड़ जाते हैं। और लेफ्ट में मतलब राइट में हमें कोई लेटर जोड़ना हो तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फिर हम इसका ताज हटा देंगे। ठीक है। और अगर राइट में कोई लेटर ना हो तो ताज ऐसे ही रहेगा, और सिंगल अलिफ हो तो सिंगल रहेगा, उसमें ताज भी रहता है। अब बा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बा को हम किस किस तरीके से लेटर और लेटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
हाँ, अब ये है जैसे मैंने इसको ही बा यहाँ पे मैं बा बना देती हूँ। ठीक है। बा को ना हम इस शेप में बनाएंगे, जैसे हमें कोई लेटर कनेक्ट करना है तो इसको थोड़ा शेप चेंज हो जाती है इसकी। ये बन जाएगा हमारा बा। प्रॉपर स्टैंडर्ड इनकी फॉर्म नहीं रहती, इसको दूसरी शेप में चेंज हो जाते हैं। तो बा को अलिफ के साथ कनेक्ट करेंगे तो सेम इस तरह की शेप आएगी, जैसे मैंने इसको बा समझ लिया। तो ये अलिफ के साथ कनेक्ट हो गया तो इस तरह से कनेक्ट होगा। अब बा को अगर हम बा के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहीं से ही इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। और बा ता ता सब इस तरह से कनेक्ट होंगे बा के साथ। अब आता है जीम। जीम को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? अब इसमें भी थोड़ी शेप चेंज हो जाती है। अब इसमें शेप चेंज होगी, आप कंफ्यूज मत होइएगा, धीरे धीरे जब आप करते रहेंगे आपको सब क्लियर होता जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम कलम लेंगे अपना, ऊपर की तरफ हल्का सा मूवमेंट देंगे और उसको नीचे की तरफ मूव करेंगे फिर। ठीक है। और यहीं से बस ये हमारा बा बन जाएगा। आपने देखा होगा मैंने बा की सेकंड फॉर्म आपको सिखाई थी, बस वही है ये, उसी में हम अपना लेटर कनेक्ट कर रहे हैं। सब आपको फेमिलियर लगने लगेगा जब आप करते जाएंगी। बाकी सेकंड फॉर्म हमने कैसे सीखी थी, यहाँ से हमने लिया था। और ये देखिए, ये थी हमारी बाकी सेकंड फॉर्म। अब देखें इसी में ही ये लेटर कनेक्ट हो जाएगा। जीम हा और खा, इसको हम कनेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं इसमें। रैंडम ये क्लास हो रही है हमारी, मतलब जो भी माइंड में लेटर आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी, ऐसी कोई। ये देखिए, ये हमारा बन जाएगा बा जीम। और बा खा भी हमारा इसी तरीके से बन जाएगा, और हा भी। और अब नेक्स्ट लेटर होगा, कैसे हम जोड़ सकते हैं? दाल। तो ये भी दिखा देती हूँ। ये भी ये इसी शेप में आएगा मोस्टली, जब हम कनेक्ट करते हैं लेटर तो इसी शेप में आता है। अब देखें, दाल कनेक्ट करने के लिए एक लेटर के साथ मैं आपको कनेक्ट करके दिखा दूं, फिर बाकी के साथ आप धीरे धीरे खुद सीखते जाएंगे, जहाँ पे कंफ्यूजन होगा मैं आपका क्लियर करती जाऊंगी। ये देखिए, दाल की शेप बनाई थी हमने। अब देखिए, ये एक नुक्ते का स्पेस हमारा रहना चाहिए। ठीक है। देखिए, ये दाल के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये हमारा बा का नुक्ता लग जाएगा, ये दाल बन जाएगा हमारा। और इसमें जाल के साथ भी ऐसे ही कनेक्ट होगा, रा जा ऐसे ही रहेगा। इसी तरीके से हम, तो मैं रा का भी दिखा देती हूँ एक बार ये आपको, ताकि पता चल जाए। ये देखिए, बा फिर से वही, ऐसे। ठीक है। और एक और तरीके से हम जोड़ सकते हैं इनको। ये देखिए, ये बा भी हो रहा है, इसमें ता के साथ भी ऐसे ही कनेक्ट होगा, ता के साथ भी ऐसे ही कनेक्ट होगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक जैसे लेटर हैं तो एक मतलब लिखे भी कुछ सेम ही तरीके से जाते हैं, और कनेक्शन में भी इनका ऐसा ही सेम ही रहेगा पैटर्न।
ये वाली शेप हम बना चुके हैं रा की। और दाल के साथ भी इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं हम, और इस तरह से भी, और रा के साथ ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। तो हम ता भी बना सकते हैं, सा भी बना सकते हैं, जो हमारा दिल चाहे वो बना सकते हैं हम इसको। जीम के साथ हमने देख लिया। फटाफट हम कर रहे हैं क्योंकि इतना वक्त नहीं होगा, और फिर ज्यादा लेटर्स भी ज्यादा हैं, कनेक्शन लेटर भी फिर और ज्यादा हो जाते हैं, डबल ट्रिपल हो जाते हैं, तो इसलिए मैं फटाफट बता रही हूँ। आप लोग वीडियो देख देख के प्रैक्टिस करना, ठीक है। हाँ, हो गया हमारा जीम। सौद, हाँ, सौद के साथ हम बा को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका होमवर्क है। मतलब आप लोग, अब मैंने यहाँ तक आपको बा के साथ लेटर कनेक्ट करना सिखा दिया, अब नेक्स्ट जो आप लेटर करेंगी, जितने हमारे बच गए हैं लेटर, वो आप खुद कनेक्ट करेंगी और होमवर्क में मुझे करके सेंड करेंगी, जब जब आपको टाइम मिलेगा। अब हम नए लेटर पे स्विच करते हैं। नया लेटर हमारा ता सा सबका पैटर्न ये रहेगा। अब हम जीम के साथ, जीम का मैंने बाग के साथ बता दिया आपको। अब जीम की एक और शेप आती है, जो जब हम कनेक्शन करते हैं, तो अब वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे होती है वो। ये देखिए, ये वाली शेप हमें देखनी है, ऊपर का ये वाला पार्ट देखना है। ये जीम बनाया ना मैंने, तो ये वाला पार्ट देखना है हमें। और इसी के साथ हम लेटर्स को कनेक्ट करेंगे। पहले मैं अलिफ कनेक्ट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कैसे हम बनाते थे जीम को। अब यहाँ से हम इतना लेके जाते थे, बस हमें इतना ही पार्ट बनाना है इसका, ठीक है। और यहीं से ही हमें, जैसे हमने ये कनेक्शन किया था यहाँ से, सेम इसी तरह हमें कनेक्शन लेकर आना है नेक्स्ट लेटर के साथ। और यहाँ से हम अपना अलिफ जोड़ देंगे इसमें। और ये मैं बता चुकी हूँ, जब नया लेटर की कोई राइट में लेटर होगा, तब हम अलिफ का ताज नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये पैटर्न सेम जीम के साथ रहेगा, ये हा के साथ और ये खा के साथ। जीम भी बन जाएगा ये, और हा और खा भी बन जाएगा। अब मैं जीम के साथ, और हाँ, एक और, ये वाला इस तरीके से भी बनता है, और एक और तरीके से हमने जीम की शेप बनाई थी, उसके साथ भी हम सेम ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये वाली हम शेप बना चुके हैं ना। ये वाला स्ट्रोक रहता था यहाँ पे, बस ऐसे ही। इसके साथ भी लेटर ऐसे ही कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला। अब नेक्स्ट जो लेटर है वो मैं जीम के साथ आपको कनेक्ट करना बताती हूँ। अच्छा, जीम के साथ हम बा को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, वो देखते हैं। अभी मैं आपको दो दो लेटर कनेक्ट करना सिखा रही हूँ, फिर धीरे धीरे। अभी यहीं से ही हम अपना बा, ठीक है। ये पैटर्न सेम ता सा में रहेगा जब हम कनेक्ट करेंगे। अब हमने ये देख लिया है इसको।
बा में भी यही रहेगा और ता में भी, सा में भी। ठीक है। और अगर नेक्स्ट जो लेटर कनेक्ट होगा फिर इसकी शेप चेंज हो जाएगी। फिर ये जो, ये वाली जो ता की या फिर बा की शेप है ना, फिर वो वाली बन जाएगी जो मैंने पहले आपको दिखाई है। ठीक है। ये होता है एंड पे। प्रॉपर हमें हर्फ बनाना होता है, वो हम एंड पे करते हैं। और अगर उसके आगे कोई लेटर है, हमें कनेक्शन और लंबा करना है, तो फिर हम शेप थोड़ा चेंज कर देंगे। ठीक है। अब जीम, जीम के साथ और क्या कनेक्ट कर सकते हैं हम? अच्छा ठीक, लाम अलिफ मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जब हम करते जाएंगे तो फिर कनेक्शन हमें खुद समझ आता जाएगा। कैसे हमने लाम अलिफ बनाया था, बिल्कुल अलिफ की शेप हमें देनी है। और यहाँ से ये वाला पार्ट, लाम वाला पार्ट। ठीक है। और 3 नुक्ते के बराबर होता था ये हमारा। और ये रहेगा फिर 1.5 नुक्ता, इसकी नोक। ताज भी बनाएंगे हम इसका। अच्छा, लाम अलिफ ऐसा लेटर है जो प्रॉपरली ही आता है, वो बीच में आए या फिर बाद में आए या फिर शुरू में आए, तो हम इसको प्रॉपरली लिखते हैं पूरा। और जैसे वाव, वाव लेटर का भी यही रहता है, इसको भी हमें पूरा ही लिखना होता है। कि शेप जरा कम चेंज होती है। और दो हमने शेप पढ़ी थी वाव की, तो वो भी बता देती हूँ। ये लाम अलिफ हम जोड़ेंगे, शुरू में भी ऐसे ही लिखेंगे, एंड पे भी ऐसे ही लिखेंगे, और बीच में भी ऐसे लिखेंगे। इसके बाद फिर कोई अगला जो लेटर होगा वो इसके साथ कनेक्ट होगा। अब हम दूसरा कोई लेटर देखते हैं। सीन का भी यही सेम वो रहता है पैटर्न। सीन दिखा देती हूँ मैं, सीन को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सीन की हमने कौन कौन सी शेप, अच्छा ये वाली देखी थी हमने एक तो। ये वाला था ना हमारा सीन का। अब सीन के साथ अगर आप अलिफ जोड़ेंगी तो अलिफ यहीं से सीधा कनेक्ट। ठीक है। बा जोड़ेंगी तो इस तरह से कनेक्ट। ये वाला किया है मैंने, बा ता सा। और जीम को हमें जोड़ना होगा तो हम यहीं से ही ना, दो तरह के जीम हमने सीखे हैं, एक ये बीच में आने वाला और एक एंड पे आने वाला। ये शुरू में भी आता है, बीच में भी आता है, तो हम इसे यहीं से ही ना, प्रॉपर वाला जो, जब हमें अगर खत्म करना होगा लेटर, तो हम बड़ा वाला स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी जोड़ देंगे। तो हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होगी प्रॉपर, हम इसको बना लेंगे नीचे तक। और अगर हमें लेटर खत्म नहीं करना है, नेक्स्ट हम हमें हमें और कोई बड़ा लेटर, बड़ा वर्ड बनाना है, सॉरी लेटर बोल रही हूँ, तो हम इसमें जोड़ेंगे सीन को कुछ इस तरीके से। जैसे मैं सीन के साथ वाव आपको जोड़ के दिखा देती हूँ। तो ऐसे यहीं से ही शुरू करेंगे अपना। और ये
कर इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग लिखते हैं ना, बस सेम इसी तरह से हमारा पैटर्न होगा। एक दूसरे के साथ लेटर्स को हम कनेक्ट करते चलेंगे और हमारा जो हमें लिखना होगा हमारा वर्ड बन जाएगा। अब मैं काफ और हमारे कौन कौन से लेटर हैं काफ के बारे में बता देती हूँ। सीन का भी यही सेम रहेगा ना, सारे लेटर इसी तरीके से जुड़ेंगे। काफ को जोड़ने के लिए काफ का भी यही रहता है कि काफ का हमें ये वाला ऊपर वाला हेड वाला पार्ट बनाना है और नेक्स्ट लेटर जोड़ देना है, अलिफ जोड़ना है, अलिफ हम जोड़ देंगे। और बा, ता, सा और जीम हम इस तरीके से जोड़ेंगे जैसे हमने सीन जोड़ा था। और इस ऐसे भी जुड़ सकता है, इस वाले जीम को भी आपको जोड़ के दिखा देती हूँ, और बाकी लेटर्स के साथ भी ऐसे ही जुड़ेगा ये वाला, तो ऐसे। बस यहाँ से ये ऐसे कनेक्ट हो जाता है अगले लेटर के साथ। और यहाँ से फिर हम इसमें नया हमें कोई लेटर जोड़ना है तो वो जुड़ जाएगा। अदरवाइज हम अपना हर्फ कंप्लीट कर लेंगे, अलिफ लगा देंगे, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग। तो आज जो मैंने लेटर कुछ कुछ सिखाए हैं आपको कनेक्ट करने, अब आपका ये होमवर्क रहेगा कि आपको हर लेटर के साथ, अलिफ के साथ तो आप इतना नहीं जोड़ेंगी, बा से शुरू करेंगी, दो लेटर का कनेक्शन करेंगी, सब लेटर जोड़ जोड़ के दिखाएंगी वन बाय वन। आपको एक साथ पूरा नहीं करना है। जब आपको वक्त मिले तो आप मुझे ये होमवर्क में सेंड करेंगे। ये दो लेटर का कनेक्शन ऐसा ही है, सब लेटर एक तरीके से जुड़ते हैं। और जहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ आएगा वो भी आप मुझसे पूछ लेंगी। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में आपको समझ आया होगा, और जब आप होमवर्क करेंगी तो वीडियो देख के होमवर्क करिएगा, इंशाल्लाह जल्दी समझ आएगा। तो यहीं पे एंड करती हूँ मैं क्लास। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर।